हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, मेरा नाम है परमेश्वर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 2 का हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो आज हम लेक्चर नंबर नेक्स्ट दूसरे में कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इससे पहले जानेंगे कि हम गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब बातें होती रहेगी। सबसे पहले थोड़ा सा एनर्जी और मोटिवेशन हो जाए तो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन हैं, जिन्होंने कहा था कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। देखो स्टूडेंट, होता क्या है, अभी क्या है ना कि डाइवर्जन बहुत ज्यादा है, और डाइवर्जन के चक्कर में जो कुछ मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता है। जैसे मान लो कि तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, आईआईटी करना है, तो तुम बस इसी पे फोकस करो कि हाँ तुम्हें आईआईटी करना ही करना है हर हाल में। अब तुम क्या करोगे, आईआईटी को एम बना लिया, साथ में एयरफोर्स उसका भी तैयारी कर रहा, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग सेम है। नेवी उसका भी दे रहा, और भी हो गया बैंक, बाद में पता चला यूपीएससी भी करना है। अब तुम क्या करोगे, इसमें से तुम्हें देना है 100% टाइम, तभी कोई एक निकलेगा। तुम इस पे दे रहे हो 30%, इस पे दे रहे हो 20%, इस पे दे रहे हो 10%, कोई भी रिजल्ट तुम्हारा नहीं होगा। दुनिया का कोई भी काम आप करने जा रहे हो, एक साथ में एक ही काम करो और उसको अच्छे से कर डालो, वो हो जाएगा। है ना, मन भटकाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने की आवश्यकता है, चाहे किसी भी सोर्स के माध्यम से हो। ठीक है, मैं ऐसे ही यूट्यूब पे पढ़ाता रहूंगा आप लोगों को, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थोड़ा सा लाइफ में ना स्टूडेंट, कभी कभी रिलैक्स होना बहुत जरूरी होता है। कहीं एक जगह से मन उब जाए तो यार रिलैक्स हो जाओ, है ना, रिलैक्स हो जाओ, कहीं घूमने चले जाओ। अभी मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मैं पहले किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया और मैं अभी उससे ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स। है ना, एक बात ध्यान रखना लाइफ में, जहाँ रिस्पेक्ट ना होना वहां जाना नहीं चाहिए। यार अपना आत्मसम्मान भी है यार, कुछ समझा करो। चल ठीक है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम, इसमें कुछ क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल कैसे आप रिप्रेजेंट, ये जो दिया हुआ है सेल रिएक्शन, इस सेल रिएक्शन से आपको गैल्वेनिक सेल बनाना है। बहुत सिंपल है, देखो गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं आप उसको सीख लो। गैल्वेनिक सेल बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, एनसीईआरटी का यूनिट 3 और न्यू एनसीईआरटी का यूनिट 2 है। ये नाम है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चंस आने ही आने एनसीईआरटी के, या कोई भी एग्जाम दो आप, और ये बहुत इजी भी है। गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्टूडेंट, आप सबसे पहले लिखते हो क्या, एनोड। ठीक है, क्या लिखते हो आप, एनोड का भाग, फिर बीच में लवण सेतु, और बाद में क्या लिखते हो, कैथोड। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इससे पहला जो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 का, वो लेक्चर जरूर देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल में क्या है ना कि मैंने चैप्टर वाइज को वीडियो अपलोड किया, जैसे सॉल्यूशन के हैं 15-16 चैप्टर, आप वो भी देख सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए आप रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा चैप्टर देख लो। उसमें क्या होगा कि आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब कंप्लीट रहेगा। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका कंप्लीट रहेगा तो आप अच्छे से समझोगे, क्योंकि इसमें टोटल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही काम है। देखो एनोड पे क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये सब ध्यान रहना चाहिए आपको, मैंने इसे पहले लेक्चर में पढ़ा दिया। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड, कैथोड पे क्या होता है स्टूडेंट, इस पे होता है रिडक्शन। है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी मेटल पे जीरो चार्ज है और उस पे पॉजिटिव चार्ज की वृद्धि हो गई। रिडक्शन का मतलब है किसी पे पॉजिटिव चार्ज है और वो घट गया, जीरो पे चला गया, यही तो रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, समझते हैं। तो देखो एनोड और कैथोड को कैसे लिखेंगे मेटल में, इस तरीका से लिखोगे तुम। गैल्वेनिक सेल आपको बनाना है, ये आना चाहिए बच्चों को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पूरा पढ़ लो, और गैल्वेनिक सेल अगर आपको बनाने नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है। देखो बहुत सिंपल है ये, कोई भी मेटल है, मेटल सॉलिड से किस में बदलेगा, मेटल प्लस में, ऑक्सीडेशन होगा इसका, लवण सेतु, उसके बाद रिडक्शन, द मेटल प्लस चार्ज है एक्वस, और ये किस में बदल जाएगा, मेटल जीरो सॉलिड में, ये होता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज में कमी को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है
ये इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे, सिल्वर प्लस है, आप कैसे लिखोगे? तो सिंपल तरीका है इसको लिखने का कि आप दोनों में कंपैरिजन करो, किधर ऑक्सीडेशन, किधर किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन। तो यहां देखो सिल्वर का पॉजिटिव चार्ज है ना पहला क्वेश्चंस में, पहला क्वेश्चंस में देख लो तो सिल्वर का क्या है, पहला का मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट। देखो 2Ag प्लस है और ये पॉजिटिव चार्ज से किस में जा रहा है, जीरो में। सिल्वर यहां भी है, सिल्वर यहां भी है, Ag है ना। कंपैरिजन करो कि पॉजिटिव चार्ज में कमी या वृद्धि। तो देखो पॉजिटिव से जीरो मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज में कमी, और पॉजिटिव चार्ज में कमी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसका एनोड बनाओगे, और एनोड पहले लिखाता है तो क्या लिखोगे तुम, पॉजिटिव चार्ज में, सॉरी स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज में कमी हो रहा है मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका कैथोड बनेगा, मतलब इसका बनेगा कैथोड में सी लिख देता हूं। और अगर इसका कैथोड बनेगा तो हाइड्रोजन पे देखो जीरो से जा रहा है किस में, पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, तो इसका बनाओगे तुम एनोड। तो पहले एनोड तो कैसे लिखोगे आप, H2 गैस जो है वही लिखोगे, फिर ऑब्लिक 2H प्लस एक्वस लवण सेतु दे दीजिए, ये एनोड का काम हो गया, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। बाद में क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो लिखोगे 2Ag प्लस एक्वस, और ये जा रहा है Ag में, Ag में जा रहा है, हो गया सॉलिड। ऐसे करके लिख देंगे, यही हो गया एनोड कैथोड। अच्छा हाइड्रोजन है, जब भी गैसेस हो या लिक्विड हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे Pt जरूर लगा देना, प्लेटिनम लगा देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन लिक्विड के लिए। यही बन गया, और कुछ नहीं करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखोगे आप, ये भी बहुत आसान है। HgSO4 है, कॉपर है, 2HgSU, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कॉपर, यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो से कहा +2, मतलब क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, इसका एनोड बनेगा, और पहले वाले का इसका मतलब क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, क्योंकि Hg+2 चार्ज होगा और +2 से ये जीरो पे जा रहा है, तो कैथोड बनेगा। तो इसको लिख लो इस तरीका से। चलो दूसरा का आंसर, दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। कॉपर, कॉपर काम कर रहा है किसका, कॉपर काम रहा, कॉपर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका लिखेंगे एनोड, तो लिखेंगे कॉपर जो है उसी को लिख देना है सॉलिड, फिर ये जा रहा है कॉपर +2 एक्वस में, और यहां पे देखो HgSO4 है, HgSO4 है, +2 से जीरो रिडक्शन हो रहा है, तो इसको लिख दो आराम से, मर्क्यूरेट सल्फेट है ये, SO4 एक्वस, और ये जा रहा है क्या, Hg प्लस 2Hg प्लस में, उसमें हो गया। यही मैंने क्या बोला था, आप बस क्या लिखना, 4 गैस और लिक्विड स्टेट के लिए आप क्या लिख देते हो, प्लेटिनम, Pt लगा देना, मतलब बगल में Pt या आयरन, Ni निकेल लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन Pt ही लगाना जहां पे गैस लिक्विड होगा तब। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ना, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस था, तो गैस था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, Pt लिख दिया साइड में। ऐसे अब यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन कैसे है, 2Cl माइनस है, Cl माइनस से Cl2, निगेटिव चार्ज में कमी, मतलब क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, तो एनोड बनाओगे तुम क्लोरीन का। और सिल्वर है, सिल्वर प्लस में जा रहा है, सिल्वर जीरो से प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इसका, सिल्वर जीरो है, 1 मिनट, जीरो से पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन तो एनोड, और इसका बना देंगे क्या, कैथोड। निगेटिव चार्ज है, निगेटिव से Cl2 में जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो तीसरा क्वेश्चन को तुम लिख सकते हो आंसर के तौर पे, तो गैल्वेनिक सेल आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, Ag प्लस से Ag लिख दो, Ag से Ag प्लस एक्वस, इधर है 2Cl माइनस, एक्वस से क्या होगा, Cl2 गैसेस, गैसीय अवस्था है तो बगल में क्या लगा देंगे, प्लेटिनम, इसलिए क्योंकि गैस का लिक्विड का तुम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हो। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड इज सिंपल क्या होता है, मेटल रड होता है, जिसका यूज हम
पोटेंशियल डिफरेंस में करते हैं या किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किया जाता है, यही होगा। चलो अब ये तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल सीख लिए। अब सीखते हैं दूसरा कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये हमारा गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है जैसा हमने सीखा है, देखो ये भी लिखा हुआ है यहाँ भी। अब इससे हम सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एक कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना होगा इसको देख करके, तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान होता है ये भी। चलो इसको भी सीख लेते हैं। पहला क्या है, एजी से एजी प्लस सी यू प्लस से सी यू जा रहा है, ठीक है। पहला देखो, पहला है एजी प्लस एजी से एजी प्लस है, सॉलिड से एजी प्लस एक्वस, और ये है कॉपर प्लस 2 एक्वस से कॉपर सॉलिड, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे सेल रिएक्शन के तौर पे, बहुत आसान होता है। पहला एनोड है, दूसरा क्या है, कैथोड। देखो इसको हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। पहले लिखोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका तरीका होता है लिखने का स्टूडेंट। वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसका तरीका ये होता है कि पहले तुम लिखोगे ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को, और तुमको पता है कि पहले ऑक्सीडेशन होता है, देखो ना, जीरो से कहाँ पॉजिटिव, अब +2 से जीरो घट रहा है, तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाले, इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। लेकिन आप ऐसे ही लिखो, बार बार नोटिफिकेशन कैसे आ रहा है ये। तो ऑक्सीडेशन लिखोगे पहले, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सिल्वर सॉलिड, और ये किसमें बदल रहा है, देखो सिल्वर प्लस में। और इस दौरान ये कितना चार्ज का अंतर है, जीरो से प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लिख दिए यहाँ पे। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, रिमूव होता है, तो हम इधर ही लिखेंगे ना इलेक्ट्रॉन। ये सॉलिड है। दूसरा देख लो, रिडक्शन। देखो रिडक्शन में क्या होगा, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, तो कॉपर +2, एकदम अच्छे से सीखना स्टूडेंट, जो जैसा है वैसा ही लिख रहा है। इसका रिडक्शन हो रहा है, पहले कॉपर +2 है, पहले कॉपर +2, ये कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और ये किसमें बदल गया होगा, सॉलिड में, कॉपर सॉलिड में बदल गया होगा। अब इस दोनों को तुम जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। अब जोड़ना इस प्रकार, यही इसीलिए हम बोलते हैं कि तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए। और रिडॉक्स रिएक्शन के लिए तुम हमारे यूट्यूब चैनल पे ही रिडॉक्स का एक चैप्टर है, मैंने लेक्चर बनाया है, 7 लेक्चर का टोटल, अच्छे से देख लो, कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, कहीं डाउट नहीं होगा। फिर आइसोमेरिज्म है, ये सब देख लो ऑर्गेनिक के लिए। अब जोड़ोगे ऐसे कि इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए, यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन, कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको तुम 2 से गुना कर दो। अब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन बराबर करके ही काटना है, रिडॉक्स रिएक्शन का नियम ही है कि इलेक्ट्रॉन हर हाल में कटने चाहिए। अब 2 से गुना किए हो, ये यहाँ 2 से, तो सारा 2 से गुना हो गया, सब 2 से गुना हो गया, गुने 2, ये भी गुने 2 हो गया। अब सबको लिख देना है, तो 2Ag सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, और फाइनली ये किस में जाएगा, 2Ag प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या जाएगा, Cu सॉलिड, हो गया। यही है सेल रिएक्शन। अब तुमसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक तो कभी कभी क्या दे देता है, सेल रिएक्शन, ये वाला तुम्हें दे देगा, ये सेल रिएक्शन हो गया। और सेल रिएक्शन किससे कहेगा, आपको सेल डायग्राम लिखने के लिए, वो भी लिख सकते हैं, हमने अभी लिखा है, और तुम्हें सेल डायग्राम दे देगा, और फिर कहेगा सेल रिएक्शन लिखने के लिए, ये भी तुम लिख सकते हो। बहुत आसान होता है स्टूडेंट, आप बस सीखते चलो अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ वाला, आयरन +2 से आयरन +3, MnO4- से Mn+2 में जा रहा, बहुत आसान है ये, बिल्कुल आसान है। चलो हम अभी आपको करके बता देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। क्या Fe+2 से Fe+3 है, क्वेश्चन से यहाँ पे लिख लेते हैं, Fe+2 एक्वस से Fe+3 एक्वस, और फिर है MnO4- एक्वस से Mn+2 एक्वस। यही क्वेश्चन है, एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है। चलो इसको करेंगे कैसे, बहुत आसान होता है, एक एक स्टेप सीखना। मैंने पहले क्या बोला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानिए और लिख दीजिए अच्छे से। देखो स्टूडेंट, पहले ऑक्सीडेशन लिखोगे आप, तो यहाँ पे लिख दो ऑक्सीडेशन, चूंकि पहले एनोड है, ये एनोड हो जाता है, ये बीच में लवण सेतु हो जाता है, साल्ट भी, और ये हो जाता है इधर कैथोड। आपको पता है कि कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। चलो देख लेते हैं इस पे। अब देखोगे इस पे क्या लिखोगे तुम, आयरन है +2 एक्वस, और ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन हटा करके आयरन +3 एक्वस बना होगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे, हो गया। दूसरा देखो,
दूसरा देखो रिडक्शन होगा, ठीक है। और रिडक्शन में तुम क्या लिखोगे, यहाँ वहां ऊपर वाला पार्ट मैंगनीज है MnO4 माइनस एक्वस, और ये किसमें बदल रहा है Mn+2 एक्वस में। अब देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है इसको निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हें नहीं समझ में आएगा अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आता है तो। अब निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, मैंगनीज पे कितना हो जाएगा +7 होगा। एक्स मानोगे, ऑक्सीजन पे 4 है तो 4 दूना 8, एक्स मान लो, ऑक्सीजन पे -8 हो जाएगा बराबर -1, तो x बराबर कितना हो गया +7। अब तुम्हें +7 से +2 कंपेरिजन करना है। देखो +7 से +2 कितना का अंतर, 5 का अंतर, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी तो हुआ होगा ना। ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या क्या होगा स्टूडेंट, लिया होगा। और ये कितने का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है ये कैसे आप बुझोगे, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखोगे तब। अब इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए कटने के लिए, तो इसको आप 5 से गुना करो, 5 से गुना करोगे तो देखो सब कट जाएगा इजी वे में। 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन खत्म, 5 से ये भी गुना हो जाएगा, 5 से ये भी गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 से पूरा रिएक्शन गुना हो जाता है। अब बस तुम्हें देख के ऊपर से नीचे उतार देना है, 5Fe+2 एक्वस, उसके बाद नीचे देख लो MnO4 माइनस एक्वस, ठीक है। और इधर देख लो 5Fe+3, और देखो इधर तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यहां पे तुम तीर का निशान दो, इधर वाले दोनों को लिख लो 5Fe+3 और फिर Mn+2 हो गया, बस यही तो है। अब तुम क्या करना है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए, ये तुम खुद से बना लेना, नहीं बने तो कमेंट में बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बहुत आसान होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक हम कंटेनर बना रहे हैं, और इस कंटेनर में क्या करो तुम, इलेक्ट्रोलाइट्स विलयन भर दो, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन है, इसमें भरा हुआ है। कैसा सॉल्यूशन है ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हम बताए हुए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है। मान लो ZnSO4 है, अब इसमें आप क्या करो, ZnSO4 का रॉड भर दीजिए, ठीक है। ZnSO4 का आप रॉड भर दीजिए। हेलो कौन, सर 1 मिनट सर, 5 मिनट पे करते हैं, जस्ट 5 मिनट। अब देखो क्या करना है, इसमें आपको भर देना है क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोड भर देना, इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिंक का ले लो, ठीक है, जिंक का आप इलेक्ट्रोड ले लो, दिखेगा ही नहीं आपको, ये दिखेगा, हाँ ये दिखेगा। जिंक का इलेक्ट्रोड वैसे ऐसे ही होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसको आप भर दो ऐसे करके, ऐसे भर दिए, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड। अब होगा क्या स्टूडेंट, जैसे ही इलेक्ट्रोड में इसको डुबाएंगे इस विलयन में, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। ये जिंक जो होगा इस सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देगा, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू कर देगा। ये किस रूप में, Zn+2 के रूप में। मतलब ये जिंक जो होगा, ये जिंक जो सॉलिड है, ये बदलना शुरू हो जाएगा Zn+2 एक्वस में, और यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। और विलयन में पहले से ZnSO जिंक +2 और SO4-2 मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, तो ये तो टूटेगा ही ना, ये जिंक एक्वस सॉल्यूशन है Zn+2। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो यहां पर एक इलेक्ट्रोड विभव जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाता है,
ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब होता क्या है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, सिंक करते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल है। चलो अब इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। बहुत सिंपल डिफिनीशन, ठीक है, लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस the potential difference between the electrode and electrolytic solution when an electrode is dipped into the solution। सॉल्यूशन, इसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसका यूज क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट। सिग्निफिकेंस, ये पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा, ये पढ़ने से ये पता होगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रोड है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, मतलब उसे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है या रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। देखो कोई मेटल है या रिएक्शन है तो वहां पे दो ही चीज, या तो वो ऑक्सीडेशन होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपने में से या इलेक्ट्रॉन वो लेगा। इसी चीज को बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लिख सकते हैं इट टेल्स अबाउट the tendency of an element to get oxidized और reduced। ऑक्सीडाइज्ड और क्या होगा रिड्यूस्ड, इसको बताएगा। अच्छा इसी में एक होता है स्टूडेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको भी समझते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी बहुत आसान होता है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे यही बात होगी ना पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको भी लिख लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो ये भी बहुत आसान है स्टैंडर्ड कंडीशन। अब सर ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। एट 298 केल्विन टेम्परेचर 1 atm प्रेशर एंड 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये इतना चीज हो 298 केल्विन टेम्परेचर हो 1 atm प्रेशर हो 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, देन एट दिस कंडीशन potential difference is known as standard electrode potential। सिंपल, बहुत आसान है। अब ये दो टाइप का होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये रिडक्शन, और एक बार इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन। मतलब अगर हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप का होता है टाइप्स, तो एक नंबर में पहला होता है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट ये रिडक्शन पोटेंशियल। दो ही हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन हटाएगा अपने में से,
दो ही कंडीशन है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नहीं तो फिर क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको समझते हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन में भी बोल देंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलो बारी बारी से पढ़ते हैं सब। ए नंबर में लिखना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डिफरेंस नहीं सेम ही। इसको कैसे सूचित करते हैं, तो पहली बात इसको सूचित करते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, ई नॉट ओपी से। ये किस चीज को बताएगा, बहुत सिंपल है ना। इट गिव्स द टेंडेंसी of a substance या मेटल, जनरली मेटल ही होता है, सब्सटेंस टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, कितना आसानी से वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसकी बात को ये बताता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। अगर इसको हम रिएक्शंस के तौर पे दिखाना चाहे तो बहुत आसान है। कोई भी मेटल है जो सॉलिड है, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को हटाएगा तो उस पर क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही हो गया। अब इसके बारे में सिग्निफिकेंस बात जान लो। ये जो होता है ये मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा होता है। ई ऑक्सीडेशन बराबर ई माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, एक दूसरे का ये उल्टा होगा, ये बात हो गई। दूसरी बात इसके बारे में जान लो ये कि इन स्टैंडर्ड स्टेट, इसको हम स्टैंडर्ड वो तरीके से बताते हैं। दूसरी बात है कि जितना अधिक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर, बहुत आसान है, मोर पॉजिटिव इज द, जितना अधिक धनात्मक होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जितना अधिक धनात्मक होगा, मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो उतना आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, इस पर क्वेश्चन हम कर लेंगे। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉट, मतलब इस बात को ध्यान रखना कि जैसे देख लो, अगर जिंक की हम बात करते हैं तो जो हमारा जिंक हो जाता है, जिंक का वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ना, जिंक अगर Zn+2 में जाएगा एक्वस में, तो इसके लिए हो जाता है पॉजिटिव 0.76 वोल्ट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है ना, इस तरीका से ये वैल्यू होता है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, याद कर लेना। दूसरा हम कौन सा पढ़े थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको भी देख लेते हैं। बी नंबर में था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ये भी बिल्कुल आसान ही है, क्वेश्चंस वगैरह भी इस पे कर लेंगे हम आज और आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इसको सूचित कैसे करते हैं, तो E नॉट RP से रिएक्शन अगर इसमें देखोगे तो देखो कोई भी मेटल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है एक्वस स्टेट में, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, n इलेक्ट्रॉन लेगा और वो मेटल सॉलिड में बदल जाएगा। सिंपल, इट गिव्स द टेंडेंसी ऑफ अ substance to get reduced, ये रिड्यूस्ड होने की क्षमता को बताता है, ये कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अच्छा, इसमें सूचित करोगे तो एक दूसरे का उल्टा होता है, ई रिडक्शन पोटेंशियल इनटू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
निगेटिव साइन के साथ, ये होता। चलो इसके बारे में एक लाइन और लिख लो, मोर पॉजिटिव is the standard reduction potential of an element more will be its tendency to get reduced। ठीक है, इस तरीका से हो जाएगा। देख लो, जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल का, आपसे पूछेगा कि कौन आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। एलिमेंट है ए है और ये क्या है, बी है। यहां पे इसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है प्लस 1.5 वोल्ट, इसका दे रखा है 2 वोल्ट। उसके बाद दूसरे का दे रखा है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना आपको माइनस 1.3 वोल्ट, यहाँ पे दे रखा है माइनस 0.75 वोल्ट। अब पूछेगा आपसे ये वैल्यू दे करके कि ए बी में कौन आसानी से रिड्यूस हो सकता है। हमने क्या पढ़ा, मोर पॉजिटिव, जितना ज्यादा धनात्मक होगा वो उतना ही आसानी से क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। बहुत सिंपल। बी ज्यादा पॉजिटिव है देखो दोनों में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी जो है वो मोर है किससे, ए से। यहाँ पर भी बी जो है ए से ज्यादा, देखो माइनस 0.76 ज्यादा वैल्यू है। इस तरीका से हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या लिखोगे, तो बी वैल्यू ज्यादा है ए से रिड्यूस। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप एक और क्वेश्चन करना चाहो इसमें तो आप कर सकते हो। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुमको दे देगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है आपको SRP वैल्यू, ये दे रखा है आपको। जिंक के लिए है माइनस 0.76 वोल्ट, सिल्वर के लिए है 0.80 वोल्ट और कॉपर के लिए है 0.30 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है which is the strongest oxidizing agent। ठीक है, तो आंसर समझो पहले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप ये देखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर होता है इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये बात ध्यान रखना। एक चीज और लिख लो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पे क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, तब क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नहीं तो रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे ही बता ही सकते हैं। इसमें देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसका है, अगर हम आंसर लिखना चाहे इसका, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या होगा, जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा वो, ये तो निगेटिव हो गया, ये तो होगा नहीं, ये दोनों में कंपैरिजन करो, ये सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, 0.80 वोल्ट, मतलब सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, तो पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल, और फिर सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ईएमएफ सेल कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम देखेंगे अच्छे से। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअस मन लगा के पढ़िए, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पर आप बने रहिए रेगुलर, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।